गुड मॉर्निंग। महाराजा सूरजमल पीजी महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास की मुख्य सांस्कृतिक जो प्रवृत्तियां हैं, आपका BA सेकेंड ईयर का जो आपका सेकंड पेपर है, उसके अंदर हम महाकाव्य, दो भारत के प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण और महाभारत के संदर्भ में चर्चा करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक होगा वह रामायण होगा, रामायण महाकाव्य होगा। हम जानेंगे कि रामायण के जो रचयिता थे महर्षि वाल्मीकि, थोड़ा सा उनके जीवन के परिचय के बारे में जानेंगे। रामायण का रचना काल, रामायण की कथा वस्तु क्या थी और रामायण में किस प्रकार के आदर्श जो थे हमारे सामने आज भी प्रस्तुत करते हैं, जो भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे वो पारिवारिक आदर्श हो, सामाजिक आदर्श हो, धार्मिक आदर्श हो, किस प्रकार से वे हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम जानेंगे कि रामायण आर्य संस्कृति का प्रतिनिधित्व कैसे करता है, उसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। और साहित्यिक दृष्टि से भी हम जानेंगे कि रामायण का कितना अधिक महत्व है, साहित्यिक दृष्टि से वह कितना बड़ा साहित्यिक ग्रंथ है हमारे सामने, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले रामायण का जो महाकाव्य है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों की अगर बात करें तो सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण महाकाव्य हैं वे रामायण है। भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों को व्यक्त करने का जो कार्य करता है वह रामायण है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा ये लिखा गया ग्रंथ है। तो आइए थोड़ा सा महर्षि वाल्मीकि के बारे में भी जान लेते हैं, जिन्होंने इस भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि ग्रंथ की रचना की रामायण के रूप में। हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। महर्षि वाल्मीकि का जीवन परिचय थोड़ा सा देख लेते हैं। महर्षि वाल्मीकि का जीवन परिचय थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे वाल्मीकि के संदर्भ में हमारे पास जो भी जानकारियां हैं वो एक स्पष्ट जानकारी तो हमारे पास उनके बारे में नहीं है। फिर भी हमें महाभारत और पुराणों से उनके संबंध में अनेक आख्यायिकाएँ प्राप्त होती हैं, जिनके आधार पर हम महर्षि वाल्मीकि के संदर्भ में जान सकते हैं। महाभारत और पुराणों में वाल्मीकि को भार्गव कहा गया है, जो भृगु वंश से उत्पन्न हुए बताए जाते हैं। क्या कहा गया है? भार्गव कहा गया है। और महाभारत के रामोपाख्यान के रचयिता भी भार्गव को ही बताया गया है। महाभारत के जो रामोपाख्यान हैं उसके रचयिता किसको बताया गया है? भार्गव को बताया गया है। तो महाभारत और पुराणों में भार्गव किसे कहा गया है? वाल्मीकि को कहा गया है। और रामायण का जो महाभारत का जो रामोपाख्यान है उसके रचयिता भी भार्गव ऋषि को ही बताया गया है। एक आख्यान उनके बारे में ये मिलता है कि वाल्मीकि जन्म से तो ब्राह्मण थे, परंतु बाद में वह गलत प्रवृत्तियों में पड़ गए थे और कुछ डाकू चोरों के साथ रहने लग गए थे। उनके साथ रहकर वे चोरी आदियाँ करने लग गए थे। एक दिन जब 7 ऋषि किसी मार्ग से गुजर रहे थे, तब उनको लूटने के उद्देश्य से उन्होंने रोका। वाल्मीकि ने उनको रोका और उनसे लूटने के उद्देश्य से उनसे जो भी धन प्राप्त करने की कोशिश की वो प्राप्त करना चाहते थे। परंतु 7 जो ऋषि थे उन्होंने पलटकर जवाब दिया कि आप अगर ये चोरी कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? आपका जो कुटुंबी है, जो साथी है, आप जरा उन साथियों से जाकर तो पूछ लो कि इस चोरी के भागीदार में भी वे उसके सहयोगी हैं नहीं। तब ये वाल्मीकि को ये बात थोड़ी सी उनकी बात लगी कि हमें पूछना चाहिए उन साथ वाले चोरों से कि इसको जो हम आपके साथ दे रहे हैं, क्या हमारी चोरी की भागीदारी में आप भी सहभागी बनोगे? तब उन चोरों से जब पूछा गया, डाकू चोरों से पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि नहीं,
आपका काम, आपकी चोरी आप जाने, हमें आप केवल आपके धन से मतलब है, आप जो धन हमें ला कर दोगे हम उससे ही मतलब रखते हैं, चोरी में आपकी भागीदारी नहीं बनेगी। जबकि वो स्वयं भी चोर थे। तब वाल्मीकि को ये बात उनसे चुप गई और फिर पुनः वे उन 7 ऋषियों से आकर मिले और उनसे उन्होंने काफ़ी कुछ ज्ञान सीखा। फिर उन्होंने एक शब्द उनको बताया कि आप मरा मरा शब्द, राम का उल्टा शब्द ये जपते रहो, तब तक जब आपको मन की तसल्ली आपको नहीं मिल जाती। अतः वाल्मीकि ने ये कार्य वे करते रहे और यहाँ तक कि उनके अपनी तपस्या में इतने मग्न हो गए कि वो पूरी उन पर वाल्मीकि यानी कि एक तरह से जो मिट्टी की क्या बोलते हैं उसको हम वाल्मीकि बोलते हैं, जो मिट्टी की परत से एक तरह से छड़ जाती है, जंगलों में पेड़ पौधे भी लगती हैं, एक तरह से वह उनके ऊपर एक तरह से वो मिट्टी की परत उनके ऊपर बन गई, जो वाल्मीकि कहलाती हैं। दीमक जो लगती है ना, मिट्टी के दीमक के बड़े बड़े ढेर, उसी को वाल्मीकि बोलते हैं। उसी के नाम के वाल्मीकि के कारण वो वाल्मीकि भी कहलाए। तब बाद में वे उन ऋषियों ने उनसे वापस संपर्क किया और उनको उन वाल्मीकि से निकाला और उनको कहा कि आप अपने जीवन को संपूर्णता प्राप्त कर चुके हो, अब आपको जो पछतावा था वह आप उससे छुटकारा आपको मिल चुका है। अतः उनको वहाँ से उन्होंने उन्हीं का नाम, तब से उनको वाल्मीकि, जब उनको उठाया गया वाल्मीकि से, तब उन्हीं का नाम वाल्मीकि वहाँ से पड़ गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से वे बताया जाता है आख्यानों में, चोर डाकू से वे एक ऋषि बन गए और महर्षि वाल्मीकि नाम से वे प्रसिद्ध हुए। अब यहाँ हम बात करेंगे कि रामायण की रचना उन्होंने कैसे की। इसको लेकर भी कई तरह के आख्यान प्रचलित हैं। एक में आख्यान में ये पता लगता है कि स्वयं ब्रह्मा ने उनको आकर राम के चरित्र के बारे में उनके सामने जो बखान किया, उसी के आधार पर उन्होंने रामायण की रचना की। इसी तरीके से नारायण के द्वारा भी उनको जब नारायण से उनका संपर्क हुआ, आमना सामना हुआ, तो उन्होंने पूछा कि ऐसा इस संसार में ऐसा कौन सा चरित्र है जो अपने आप में पूर्ण है, आदर्श है, वीर्यवान है, सुदृढ़ इच्छा का प्रतीक है। तो उन्होंने राम के बारे में उनको जानकारी दी। इस प्रकार से उन्होंने रामायण की रचना की। हालांकि शुरू में रामायण वे श्लोकों के आधार पर उसको मौखिक रूप से ही प्रचारित करते थे और यहाँ तक कि उन्होंने राम के जो बेटे थे लव और कुश को भी उन्होंने मौखिक रूप से ही, जब महर्षि वाल्मीकि के कुटुंब में सीता जी ने अपना जीवन बिताया और वहीं पर लव कुश का जन्म हुआ था, तब उन्होंने उनको भी वे मौखिक रूप से रामायण का पाठ करवाया। बाद में उन महर्षि वाल्मीकि के द्वारा ही इसकी रचना की गई, इसको लिखा गया। इस प्रकार से इनका एक जीवन था जिसमें उन्होंने रामायण की रचना की। अब हम यहाँ पर बात करेंगे रामायण का रचनाकाल। रचनाकाल को लेकर काफ़ी विवाद है, काफ़ी मतभेद बताते हैं कि रामायण की रचना किस काल में हुई, उसके ऊपर भी चर्चा कर जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रामायण की रचना को लेकर विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि रामायण की जो रचना है वेदों के बाद हुई है। अतः इस उत्तर वैदिक कालीन वो मानते हैं कि रामायण की रचना वेदों के बाद हुई है, क्योंकि वैदिक काल में लिपि का कोई ज्ञान तो था नहीं, इसलिए इसकी रचना काल बाद में बताई जाती है। एक आख्यान से भी हमें पता चलता है कि रामायण तो शुरू से ही मतलब मौखिक रूप से चली आ रही थी, बाद में महर्षि वाल्मीकि के द्वारा उसको रचित किया गया। यानी कि शुरू में महर्षि वाल्मीकि भी इसको मौखिक रूप से ही श्लोकों के माध्यम से इसका बखान किया करते थे, बाद में उनके द्वारा स्वयं इसको रचित किया गया। लव कुश को भी उन्होंने कंठस्थ करवाया था, जैसे कि रामायण आपने सुना होगा, जो राम जी के पुत्र थे लव कुश, उनको भी उन्होंने कंठस्थ करवाया था। फिर भी ऋग्वेद के अगर 10वें मंडल में हमें राम का उल्लेख मिलता है, और दशरथी अगर राम वही हैं तो 1500 ईसा पूर्व में ऋग्वेद के 10वें मंडल की रचना बताई जाती है और रामायण को एक तरह से उसी के समय की रचना मान सकते हैं। हाँ, इसको लिपिबद्ध बाद में किया गया, लेकिन मौखिक रूप से ये चली आ रही थी, कई सालों हजारों वर्षों से ये कथा चली आ रही थी। भाषा की दृष्टि से भी देखें तो संस्कृत भाषा उत्तर वैदिक काल के बाद की भाषा है।
संस्कृत भाषा उत्तर वैदिक काल के बाद की भाषा है, किंतु ये प्रसिद्ध विद्वान जो पाणिनि एक प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य थे, उसके पूर्व युग की भी नहीं है, उससे पहले के युग की भी नहीं, क्योंकि पाणिनि के अष्टधाई में हमें वाल्मीकि तथा वाल्मीकि कृत रामायण का कहीं उल्लेख हमें नहीं मिलता। इससे पता चलता है कि ये पाणिनि की अष्टधाई के बाद की लिखी हुई रचना प्रतीत होती। हाँ, उसमें पाणिनि की अष्टधाई में हमें कैकेयी, कौशल्या, सुपर्णखा आदि का उल्लेख अवश्य मिलता है, और जो रामकथा संबंधित व्यक्तित्व कैरेक्टर थे उनकी उसमें उल्लेख अवश्य मिलता है। इससे पता चलता है कि पाणिनि के काल में दिव्य रामकथा प्रचलित थी, जैसे कि मैंने आपको बताया मुख्य रूप से चला करती थी, लेकिन इसको वाल्मीकि रामायण की रचना उस समय तक नहीं हुई थी, लिपिबद्ध इसको बाद में किया गया था। तो विद्वानों का मानना है कि 500 ईसा पूर्व या 400 ईसा पूर्व के आसपास रामायण उस युग की रचना रही होगी। इसके अलावा और भी अलग अलग मत हैं, जैसे कि महाभारत की जो रचना है, हमें महाभारत में तो रामायण में महाभारत के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं मिलती, लेकिन महाभारत में हमें रामायण के बारे में जानकारी अवश्य मिलती है। तो इससे पता चलता है कि रामायण की रचना महाभारत से पहले हुई थी। इसी तरीके से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो महात्मा बुद्ध का उत्कर्ष हुआ, उस समय हमें बुद्ध और उससे संबंधित के बारे में रामायण में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती। हाँ, बौद्ध जो जातक कथाएं उसमें अवश्य में राम के बारे में जानकारी मिलती है। इससे पता चलता है कि रामायण की रचना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध के उत्कर्ष से पूर्व ही हो चुकी थी, उस समय में ये प्रचलित रही थी। इसी तरीके से प्रसिद्ध विद्वान हुए, एक अंग्रेज प्रसिद्ध विद्वान, पाश्चात्य विद्वान विंटरलीच का मत है कि रामायण की रचना ऋषि वाल्मीकि के द्वारा 3री सदी ईसा पूर्व में की गई थी, लोकगीतों के आधार पर की गई थी। रामायण का जो वर्तमान रूप है, जिसे बाद में जोड़े हुए अंश भी उसमें सम्मिलित कर लिया जाए, तो ये 2री सदी ईस्वी तक बनकर तैयार रही होगी। तो कहने का तात्पर्य है कि रामायण प्रारंभ में मौखिक रूप से चली आ रही थी, लेकिन विंटरलीच जैसे विद्वानों का मानना है कि रामायण जो वाल्मीकि कृत द्वारा लिखी गई थी वो 3री सदी ईसा पूर्व में इसको लिखा गया था, और वर्तमान में जो रामायण हमारे सामने उपस्थित है वह लगभग 2री सदी ईस्वी तक जाती है, उसमें बाद में कुछ अंश जो जोड़े गए हैं। इस प्रकार से रामायण का रचनाकाल इस प्रकार, इसमें बड़े विद्वानों में बड़ा मतभेद है, लेकिन इस बात का सभी मानते हैं कि पहले मौखिक रूप में थी, बाद में इसको लिपिबद्ध किया गया। अब हम बात करेंगे रामायण का वर्तमान स्वरूप। रामायण का वर्तमान स्वरूप। रामायण के वर्तमान रूप में लगभग 24,000 श्लोक हैं तथा इसमें 7 कांड हैं। रामायण में वर्तमान रूप में कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक है और 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, ये 7 कांड है वर्तमान में। इसमें कौन कौन से? 7 कांड। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, पांचवा है सुंदरकांड, छठा है लंकाकांड, और 7वां है उत्तरकांड। ये 7 कांड हैं। विद्वानों का मानना है कि संस्कृत के मूल रामायण संस्कृत के वो 5 कांड हैं। ये 5 अयोध्या कांड से लेकर अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और सुंदरकांड और लंका कांड, ये मूल रामायण का पार्ट है। विद्वानों का मानना है ये मूल रामायण का पार्ट है। बाद में
बालकांड और उत्तरकांड बाद में जोड़े गए हैं। कैसे जोड़े गए इसके बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि बालकांड तथा उत्तरकांड की रचना शैली अन्य कांडों से भिन्न है। तो इसलिए विद्वानों का मानना है कि मूल रामायण का जो कांड है वे 5 है, बाद में इसमें बालकांड और उत्तरकांड इसमें बाद में जोड़े गए हैं। इन कांडों के बहुत से कथन अन्य 5 कांडों से हमें नहीं मिलते। भाषा शैली के अलावा इनके बहुत सारे कथन भी हमें जो मूल 5 कांड है उससे भी मेल ये नहीं खाते हैं। इसलिए विद्वानों का मानना है कि ये बाद में जोड़ी गई रचना है। वाल्मीकि के 5 कांड वाले जो मूल रामायण ग्रंथ में राम को, एक बात इसमें ये भी थी, राम को युग पुरुष के समान दर्शाया गया है। उनमें मानव रूपी कुछ कमजोरियां भी बताई गई और उसमें सुदृढ़ता भी एक तरह से उसमें दी गई है। पुरुष माना गया उसका उसी आधार पर चरित्र चित्रण किया गया है। जो 5 कांड बताए जाते हैं कि वाल्मीकि कृत जो मूल रूप से उनके कांड बताए जाते हैं उनके द्वारा रचित, उनमें रामायण को युग पुरुष के समान बताया गया और उनका चरित्र चित्रण भी उसी रूप में हुआ है। किंतु बालकांड तथा उत्तरकांड में राम को विष्णु का अवतार बताया गया है। इससे पता चलता है कि बाद के युग के कांड रहे होंगे। इस प्रकार से ये 7 कांड हैं जिनमें से बाद के बताए जाते हैं, जिनमें राम को विष्णु के अवतार के रूप में चित्रित किया गया है। जबकि 5 कांडों में हमें क्या मिलता है, युग पुरुष के समान उनका चरित्र चित्रण किया गया है। पाठ की दृष्टि से वाल्मीकि रामायण के 4 प्रामाणिक संस्करण हमारे सामने उपलब्ध हैं। कौन कौन से? उदीच्य पाठ, दक्षिणापत्य पाठ, गौड़ीय पाठ और पश्चिमोत्तरीय पाठ। पाठ की दृष्टि से देखें तो 4 पाठ हमारे सामने उपलब्ध है। रामायण वर्तमान रूप में 3 हमें मिलती है, वाल्मीकि कृत रामायण, अध्यात्म रामायण और तुलसीकृत रामचरित मानस। ये मुख्य रूप से हमें 3 रामायण मिलती है। इन तीनों की मूल कथा तो समान है, मूल कथा तीनों में समान है, लेकिन कवियों ने तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक जो धारणाएं हैं उन्होंने अपने अपने दृष्टिकोण से इसका वर्णन किया है। तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक जो धारणाएं कवियों ने, विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से तत्कालीन समय के अनुसार उसका वर्णन उनके द्वारा किया गया है। फलस्वरूप हम देखते हैं कि उनके चरित्र चित्रण में थोड़ा सा अंतर हमें देखने को मिलता है। जैसे कि वाल्मीकि रामायण जो है उसमें राम को साधारण मानव बताया, जिसमें मानवीय स्वभाव की दुर्बलताएं भी और कुछ दृढ़ताएं भी इसमें मिलती है। वहीं तुलसीकृत रामचरितमानस में हमें राम सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान आदि मिलते हैं और उसके रूप में उनको दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से रामायण का ये वर्तमान रूप हमारे सामने था, वर्तमान स्वरूप। और अब इसके बाद हम बात करेंगे रामायण की कथा। रामायण की कथा आप सभी को मालूम है। कथा आप सभी को मालूम है। कौशल राज्य के राजा दशरथ जो अयोध्या में राज्य करते थे, कौशल की राजधानी थी अयोध्या, वहाँ पर राज्य करते थे। उनकी 3 रानियाँ थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, और 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। काफ़ी आपस में इनमें काफ़ी मेल जोड़ था, काफ़ी प्यार था आपस में, भाइयों में भी बहुत प्यार था। इनकी पत्नियों भी बहनों के समान ही रहा करती थी। जो राजा दशरथ की पत्नियां बहनों के समान ही रहा करती थी। लेकिन समय के साथ कुछ ऐसी घटनाक्रम घटित होता है कि जो राजा दशरथ की पत्नी थी कैकेयी, उन्होंने राजा दशरथ से जो 2 वर उनके द्वारा जो पहले कहा गया था किसी घटनाक्रम में कि समय आने पर आप मुझसे 2 वर मांग सकते हो, तो समय जब आया उन्होंने 2 वर मांगे। एक अपने बेटे, जो उनका बेटा था भरत, उनको अयोध्या का राजा बनाना, और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास भेजना। जब ये बात राम को मालूम चली, राम उच्च चरित्र के व्यक्तित्व थे और सहज स्वभाव के व्यक्तित्व थे, तो उन्होंने जब ये मालूम पति अपने पिता से संपर्क किया तो उनको 14 वर्ष का वनवास उन्होंने सहज रूप में स्वीकार कर लिया। उनके साथ उनकी पत्नी और भाई लक्ष्मण उनके साथ चले गए। भरत, चूँकि भरत भाइयों में का आपस में प्रेम था, भरत भी उनके पीछे पीछे गए, पंचवटी तक, वहाँ नर्मदा घाटी तक पहुँचे। जब उनको काफ़ी मनाने की कोशिश की कि आप ही सिंहासन आप ही ग्रहण कीजिए भ्राता, लेकिन उन्होंने चूँकि वचन दे दिया था, राम जी ने वचन के पक्के थे, धनी थे, इसलिए वह
नहीं जा पाए, और तब भरत उनकी जो चरण पादुकाएँ वो लेकर आ गए वहाँ पर, और सिंहासन पर वे कभी नहीं बैठे। इस प्रकार से भाइयों का जो प्रेम है वो भी इसमें देखने को मिलता है। इसके पश्चात रावण के द्वारा वहाँ से पंचवटी से सीता जी का अपहरण कर लेते हैं, उनसे विवाह करना चाहते हैं, उनको वहाँ पर बंदी बना कर रख लेते हैं। फिर राम किष्किंधा के जो राजा थे सुग्रीव, उनके सेनानायक हनुमान जी और उनके जो सैनिक थे उनकी सहायता से किस प्रकार से वह लंका विजय प्राप्त करते हैं वो आप सभी जानते ही हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं। तत्पश्चात फिर वहाँ से जब 14 वर्ष के वनवास से निकल वापस आते हैं, तब कुछ लोगों के द्वारा जब आरोप लगाया जाता है कि हम कैसे विश्वास कर लें कि सीता जी पवित्र हैं, तब सीता जी ने प्रण लिया, पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए, कर्मनिष्ठ स्त्री थी, पति धर्म का पालन किया और वे राम जी से अलग हो गई और महर्षि वाल्मीकि की कुटिया में जाकर रहने लगी। वहीं पर उनके बेटे लव और कुश का जन्म हुआ। लव और कुश को ही वाल्मीकि ने रामायण को कंठस्थ करवाया था। बाद में जब एक अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे राम, तो उन्होंने ये कथा जब उनके सामने सुनाई तो उन्होंने माना कि ये हमारे ही बेटे हैं। इस प्रकार से बाद में सीता जी को उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार से ये कथा हमें मिलती है। ये तो संक्षिप्त रूप से मैंने आपको जानकारी दी, बाकी आप सभी को मालूम ही है रामायण में क्या कथा है। अब हम बात करेंगे रामायण में कुछ आदर्शों की। रामायण में कुछ आदर्श, पारिवारिक आदर्श भी रहे, सामाजिक आदर्श कैसा रहा और धार्मिक आदर्श, उसके ऊपर भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं। रामायण में पारिवारिक आदर्श, देखो रामायण में पारिवारिक आदर्श हमें काफ़ी देखने को मिलता है। जैसे पारिवारिक महाकाव्य भी हम इसको बोल सकते हैं। जो सुखी परिवार है वह समाज को भी सुखी बनाना सिखाता है कि एक सुखी परिवार है तो इस सुखी परिवार को देख के समाज कैसे सुखी हो सकता है, ये हमें रामायण से प्राप्त होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि राजा दशरथ, उनकी 3 पत्नियां थी, बहनों की तरह रहती थी, उनके 4 लड़के थे, वो भी भाइयों की तरह रहते थे। जब राम जी को वनवास हो गया तब एक तरह से भरत उनके पीछे पीछे गए, तो एक तरह से भाइयों में जो भावना थी, भ्रातृत्व की भावना थी, वे भी हमें इस रामायण में झलक देखने को मिलती है। पिता पुत्र का जो विरह हुआ, एक तरह से विरह की ज़िंदगी जी पिता ने, तो पिता के जो दुख भाव सामान्य पिता पुत्र में जो होता है उसी तरह का झलकता है। हम इस तरह से माता और पुत्र के मध्य जो प्रेम भावना थी उसका वर्णन, पारिवारिक आदर्श है जो हमारे सामने प्रस्तुत होता है, जिनमें हमें प्यार के साथ साथ कुछ टूट फूट देखने को मिलती है। जैसे कैकेयी के द्वारा वनवास मांगा गया, एक तरह से उन्होंने अपने बेटे के लिए सिंहासन प्राप्त करने की कोशिश की और राम ने उस बात को सहर्ष से स्वीकार कर लिया और सीधे वनवास की ओर निकल गए। उसका उन्होंने कोई विरोध भी नहीं किया। इसी तरीके से हम देखते हैं कि अयोध्या कांड को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें क्लियरली पारिवारिक आदर्श का जो उदाहरण मिलते हैं वे दिल को छू लेने वाले उदाहरण हमें देखने को मिल जाते हैं, सुनने को मिल जाते हैं। इसी तरीके से जब महाकाव्य की रचना से पूर्व जो महर्षि वाल्मीकि है, जो नारद से जो ऐसे पुरुष के विषय में, नारद से ऐसे पुरुष के विषय में उन्होंने जब सुना और पुरुष के विषय में जानना चाहे कि ऐसा पुरुष जो गुणवान हो, वीर्यवान हो, धर्म का ज्ञाता हो, सत्यव्रत हो, सुंदर, चरित्रवान, सभी प्राणियों से विद्वान हो, तेजस्वी हो, ऐसा पुरुष कौन है? तो नारद ने उत्तर में दिया था कि जो पुरुष का नाम लिया था वे राम थे। अतः उन्होंने उसी प्रेरणा प्राप्त करके राम के बारे में वो रामायण की उनके द्वारा रचना की थी। तो इन विशेषताओं से पता चलता है कि रामायण एक पारिवारिक आदर्श के रूप में कितने विख्यात रहे हैं और आज भी भारतीय संस्कृति में उनका क्या महत्व रहा है ये हम सभी जानते हैं। जैसा कि इसमें स्त्री के रूप में सीता जी का भी एक महत्व अच्छे से वर्णन किया गया है।
जो पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए अपने कर्मनिष्ठ जो कर्मों का पालन करते हुए सीधे ही उनके साथ बगैर पूछे ही बगैर कोई सवाल किए ही उनके साथ वह चली जाती है। इस प्रकार से हमें रामायण में दशरथ के रूप में पिता, भरत और लक्ष्मण के रूप में भाई, और कौशल्या और सुमित्रा के रूप में माता, और सुग्रीव के रूप में मित्र, और हनुमान के रूप में सेवक जैसे आदर्श हमारे सामने रामायण में प्रस्तुत होते हैं, जो आज भी भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ये सब हम ही सभी जानते हैं। इस महाकाव्य में मानव जीवन के श्रेष्ठ आदर्श प्रतिपादित किए, मतलब श्रेष्ठ जो आदर्श होते हैं ना, उन सब का प्रतिपादन रामायण में किया गया है। वाल्मीकि ने अपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के द्वारा लोक सेवा का भी आदर्श प्रस्तुत किया गया है। इसमें पता चलता है कि इसमें जैसे पुत्र मोह, क्षत्रिय धर्म के द्वारा जो होता है, उस सब का वर्णन भी इसके द्वारा किया गया है। इस प्रकार से पारिवारिक आदर्श की हम चर्चा करें तो रामायण में पारिवारिक आदर्श बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सामाजिक आदर्श की। रामायण महाकाव्य का प्रधान जो लक्ष्य है चरित्र का वह आदर्श प्रस्तुत करना है, जो मनुष्य के देवत्व तक जो पहुँचता है, मनुष्य के देवत्व तक पहुँचता है। ये रामायण के प्रधान तत्व हमें देखने को मिलता है। रामायण में चरित्र ही सर्वमान है, चरित्र को ही सबसे महत्व दिया गया है। जिस प्रकार चरित्रवान राम धर्म के मूर्त रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं, समाज को जो प्रेरणा देते हैं, समाज और संस्कृति का जो बखान करते हैं, उसका एक आदर्श रूप हमारे सामने प्रस्तुत होता है। दूसरों के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह करना, लोक जीवन की मर्यादाओं की रक्षा करना, समाज की व्यवस्था को बनाए रखना में योगदान देना, और इस महान आचार विचार संबंधी जो जानकारी हमें रामायण से प्राप्त होती है, वे भारतीय संस्कृति के एक महत्वपूर्ण देन हम मान सकते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं कि मनुष्य स्वार्थ से परमार्थ को श्रेष्ठ समझते हुए लोक कल्याण में हमेशा लगे रहते हैं, जो रामायण से हमें सीखने को मिलता है। इसीलिए कैकेयी के द्वारा जब राम को सत्ता एक तरह से सिंहासन पर नहीं बैठने दिया गया, तो राम ने उसको सहर्ष से स्वीकार कर लिया और सीधे 14 वर्ष के वनवास के लिए वह निकल गए। उन्होंने कोई उसका विरोध भी नहीं किया गया। कुछ लोगों ने जब उन पर भीरुता का आरोप लगाया तो उन्होंने कहा कि मैं अकेला ही इस अयोध्या को और सारे पृथ्वी को बाणों से नष्ट करके अपना अभिषेक करा सकता हूँ। हाँ, तो हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से रामायण में सामाजिक आदर्श का जो स्वरूप है वो हमारे सामने प्रस्तुत होता है। राजा कैसा हो, वह जनता का सहभागी हो, जनता के सुख दुख में साथ देने वाला हो, हर तरीके से उनका सहयोगी हो। ये सब बातें हमें रामायण में जानने को मिल जाती है। जनसाधारण का सांस्कृतिक उत्थान करना ही रामायण का मूल उद्देश्य रहा है। राज्य में कोई भी अनपढ़ अज्ञानी नहीं होता, ना कोई नास्तिक होता है और ना कोई झूठा लोभी होता है। ये सब रामायण के आदर्श में देखने को मिल जाते हैं। राम राज्य में नगर सुंदर, स्वच्छ और जीवंत होते हैं। वे मार्ग में विशाल और सुगम होते हैं। ये सब सांस्कृतिक झलकियाँ हमें रामायण में आसानी से देखने को मिल जाती है। उस युग में आर्यों का जो आहार, वेशभूषा, आमोद प्रमोद, रीति रिवाज तथा आदि सभी का वर्णन हमें इस ग्रंथ में देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से सामाजिक आदर्श के रूप में रामायण अपने आप में परिपूर्ण है। अब हम बात करेंगे धार्मिक आदर्श। रामायण में
जैसे कि मैंने आपको बताया कि मनुष्य का देवत्व चरित्र का जो निर्माण है, उसका चरित्र का निर्माण करना ही रामायण का जो धर्म का आदर्श है वह मुख्य रूप से है। एक मनुष्य को देवत्व तक कैसे पहुंचाया जाए, यही रामायण के धर्म का मुख्य आदर्श हम मान सकते हैं। इसी तरीके से रामायण में अनेक ऋषि मुनियों के आश्रमों की भी चर्चा, आश्रमों का वर्णन भी देखने को मिलता है जो धर्म का किस रूप से प्रतिरूप करते हैं। इसी तरीके से हमें पता चलता है कि रामायण में वैदिक जो देवी देवता थे, 33 वैदिक देवी देवता, उसका वर्णन भी हमें देखने को मिल जाता है। कम से कम हमें 2 स्थलों पर तो रामायण में 33 देवों की सूचना आसानी से प्राप्त हो जाती है। इसी तरीके से हमें तत्कालीन युग में जो वृक्ष पूजा है, साथ ही अन्य पूजाएँ हैं, उसका भी हमें वर्णन इसमें देखने को मिल जाता है। तो धर्म के आदर्श के रूप में रामायण आज भी अपने आप में परिपूर्ण है, उसका अपने आप में काफ़ी महत्व है। इसी तरीके से रामायण आर्य संस्कृति का एक प्रतिनिधित्व ग्रंथ भी हम बता सकते हैं कि आर्य संस्कृति का एक प्रतिनिधित्व ग्रंथ है। रामायण कर्म योग और भक्तित्व के ज्ञान से प्रतिपादक एक ग्रंथ है, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति, संस्थाओं तथा प्रथाओं का सुंदर वर्णन हमें देखने को मिल जाता है। आर्य संस्कृति के प्रतिनिधि के रूप में राम का तथा अनार्य संस्कृति के प्रतिनिधि के रूप में हमें रावण का उल्लेख इसमें प्राप्त हो जाता है। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि जाति के आधार पर आर्य अनार्य का वर्णन हो, केवल सत्य और कर्म के आधार पर ही आर्य अनार्य का वर्णन है। अच्छे कर्मों वाला आर्य था और जो दुर्गम कर्मों करने वाला जैसे कि रावण वह अनार्य था। हालांकि जैसे कि रावण को भी आर्य कहा गया है, लेकिन उसके कर्म ऐसे थे कि वह अनार्य बन गया था। न ही आर्य अनार्य का भेद रंग के रूप में था, क्योंकि राम का जो रंग वर्ण था वे श्याम वर्ण के वे मिलते हैं, जबकि लक्ष्मण और सीता जी का वर्ण गौर वर्ण के मिलते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रामायण में कोई रंग भेद या जाति भेद के आधार पर मनुष्य का कोई बंटवारा नहीं था, केवल चरित्र के आधार पर ही मनुष्य का बंटवारा इसमें किया गया था कि सत्य और सही वचन पर चलने वाला व्यक्ति आर्य हो सकता है और असत्य और हिंसा का मार्ग अपनाने वाला व्यक्ति अहिंसा क्या हो सकता है, अनार्य संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाला हो सकता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि रामायण में आर्य संस्कृति के प्रतिनिधि की झलक हमें देखने को मिल जाती है। रामायण में हमें आदर्श स्त्री के रूप में सीता जी का वर्णन मिलता है। एक आदर्श स्त्री के रूप में जब राम को वनवास दिया गया 14 वर्ष का, तब सीता जी ने बिना किसी सवाल पूछे, बिना किसी प्रश्न पूछे सीधे राम के पीछे वह चली गई और एक तरह से अपने पतिव्रत धर्म का उन्होंने पालन किया, जो सत्यनिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ स्त्री थी। इसी तरीके से जब रावण के द्वारा उनको अपहरण किया गया और उनको वहाँ रखा गया लंका में, तब रावण ने काफ़ी कोशिश की उनसे शादी विवाह करने की, लेकिन सीता जी ने अपने पतिव्रत का पालन करते हुए उसको विभिन्न कठिनाइयाँ झेलते हुए उनके सामने आत्मसमर्पण नहीं किया गया। जब लंका से सीता जी वापस आई तो कुछ लोगों ने उनके ऊपर सतीत्व के ऊपर आरोप लगाया। तब सीता जी ने अपने पति का बचाव करते हुए स्वयं को उनसे अलग रखा और महर्षि वाल्मीकि के वह कुटुंबे रही और लव कुश को वहीं पर जन्म दिया। बाद में जब इस पूरे प्रक्रिया से वह एक तरह से सच साबित हुई, तब वे राम जी के पास पुनः आई। इस प्रकार से एक आदर्श स्त्री के रूप में हमें सीता जी का चरित्र देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से रामायण में अगर साहित्यिक दृष्टि देखे जाए तो साहित्यिक दृष्टि से एक परिपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें हमें भाषा, छंद, रस आदि का एक अच्छे तरीके से स्पष्ट रूप से हमें इसमें वर्णन देखने को उपयोग देखने को मिल जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के जो रस थे, श्रृंगार, वीर, शांत, क्रोध, वात्सल्य, प्रेम आदि रसों का भी हमें इसमें आसानी से एक अच्छे तरीके से इसमें उपयोग देखने को मिल जाता है। तो साहित्यिक दृष्टि से भी हम देखें तो रामायण का जो महत्व है वह भारतीय इतिहास में काफ़ी महत्व है। भारतीय प्राचीन महाकाव्यों में से एक महाकाव्य है। इस प्रकार से इसमें विभिन्न प्रकार के जो चरित्र हैं, चाहे वो पिता के रूप में दशरथ हो, माता के रूप में कौशल्या हो, बड़े भाई के रूप में राम हो, छोटे भाई के रूप में लक्ष्मण या देवर के रूप में लक्ष्मण हो, स्त्री के रूप में, पत्नी के रूप में सीता जी हो, इनका वर्णन हमें रामायण में साहित्यिक दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी छूने वाला, एक तरह से दिल को छूने वाला हमें ये कैरेक्टर मिल जाते हैं। तो साहित्यिक दृष्टि से रामायण का अपने आप में काफ़ी महत्व रहा है। रामायण में सौंदर्य, चाहे वो स्त्री सौंदर्य हो या
प्राकृतिक सौंदर्य उसका भी वर्णन हमें देखने को मिलता है। गंगा नदी का भी इसमें एक अच्छे तरीके से वर्णन, जो सौंदर्य रूप में प्राकृतिक दृश्य का जो वर्णन किया गया है वो भी भावमूलक है। स्त्री के रूप में सीता जी का जो वर्णन किया गया है वह भी काफ़ी भावमूलक वर्णन हमें देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से इतिहास की दृष्टि से भी देखा जाए तो रामायण में हमें अयोध्या कांड में बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी प्राप्त हो जाती है। लंका के संदर्भ में बहुत सारी घटनाओं की जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो साहित्यिक दृष्टि से रामायण एक परिपूर्ण ग्रंथ के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। इसके लिए आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।